डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने आज के इस लेक्चर को कंप्लीट देख लिया तो विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप लोगों की किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब ना हुई तो आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आज के इस लेक्चर में केवल एक ही टॉपिक आपको पढ़ाने वाला हूँ, साथ ही साथ उस टॉपिक के बिहाफ पर 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराऊंगा। सो डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर ज़्यादा लेंदी नहीं होगा, कम समय में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको सिखाने वाला हूँ। कॉपी और पेन निकाल लीजिए और आपको मैं आदेश देता हूं कि इस लेक्चर को कंप्लीट ज़रूर देख लेना, नहीं तो बाद में हो सकता है आपको पछताना पड़ जाए। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूं कि भाई लेक्चर नहीं देखोगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये ज़रूर विश्वास दिलाता हूं कि लेक्चर को देखोगे तो बहुत बड़ा फ़ायदा ज़रूर से ज़रूर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर आपके चैप्टर समतल अर्थात प्लेन का 3rd लेक्चर होने वाला है और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक है 2 समतलों के प्रतिच्छेद रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण, इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रो द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 प्लेन्स। अब कुछ बातें देखो, यहाँ हमने लिख रखा है v टू दी पावर इनफाइनाइट। इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट है? v टू दी पावर इनफाइनाइट मीन्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एकदम सहजता से, एकदम सरलता से आपको सिखा दूंगा। बस 20 से 25 मिनट आप हमको दे दीजिए, बस आपको एकदम अच्छे से समझा दूंगा। पहली चीज़ तो डियर स्टूडेंट्स आप ये जान लीजिए कि जब कहीं पर भी 2 लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा एक पॉइंट, एक बिंदु होता है। और जब 2 प्लेन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो क्या मिलेगी? एक लाइन मिलेगी, एक सीधी रेखा आपको मिलेगी। जैसे आप ये समझ सकते हैं कि ये बोर्ड है, यह एक प्लेन है, ये बुक है, एक प्लेन है। जब ये बुक और ये दूसरे को काटेंगे, जहाँ काटेंगे वो क्या बनेगा? एक लाइन बनेगी। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा गया है कि 2 प्लेन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से नहीं, इंटरसेक्टिंग लाइन से होकर जाने वाले प्लेन का इक्वेशन हमें फाइंड करना है। अब जरा सुनिए, इसके बिहाफ पर आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है। इसमें आपको 2 प्लेन दिए गए होते हैं, 2 समतल का समीकरण दिया गया होता है। कहता है कि इन दोनों समतलों के समीकरण की प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात करिए जो इस दिए हुए बिंदु से भी होकर जाता है। एक पॉइंट भी वहां पर दिया होता है और हमें प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना होता है। मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, पहले एक बार आपको थ्योरी समझाता हूं, फिर आपको न्यूमेरिकल यहां पर सॉल्व कराता हूं। ध्यान से बने रहिएगा, कहीं स्किप मत करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, हम लेट कर लेते हैं, लेट द 2 प्लेन्स आर। ध्यान समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, लेट द 2 प्लेन्स आर। हम लेट कर लेते हैं कि जो 2 प्लेन हैं उनका नाम मैं a1 रख देता हूं और उसका इक्वेशन है बच्चों a1x प्लस b1y, आराम समझना, प्लस c1z प्लस d1 इक्वल टू 0। ये पहला प्लेन है। और दूसरा प्लेन हम लेट कर लेते हैं, एक है वो है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल टू 0। ज़रा ध्यान से समझिए, हमें एक ऐसे प्लेन का इक्वेशन फाइंड करना है जो इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्टिंग लाइन से होकर के जाता है, साथ ही साथ एक पॉइंट है, वो पॉइंट है x1, y1, z1 जो इसी प्लेन पे इसको सेटिस्फाई करता है। ठीक है, अब हमें समझना है कि कैसे हम फाइंड करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि द रिक्वायर्ड प्लेन, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड प्लेन इज, जो रिक्वायर्ड प्लेन होता है, ध्यान रखना कभी भी 2 प्लेन के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से जाने, इंटरसेक्टिंग लाइन से जाने वाले किसी प्लेन की अगर बात करेगा तो वो जो प्लेन होगा वो ऐसे लिखा जाएगा, a1 प्लस लैम्डा a2। ध्यान से सभी लोग समझ लीजिए, क्या लिखा हमने?
A1 प्लस लेमडा A2 इक्वल टू 0। ध्यान से समझ लीजिए, यही आपको ध्यान समझना बहुत आसान है, अभी मैं समझा दूंगा, आप परेशान मत होइए। आपको अगर दो प्लेन का इक्वेशन दिया है तो पहले प्लेन को आप A1 समझो, दूसरे को A2 समझो। A1 कुछ इक्वेशन दिया होगा, A2 कुछ दिया होगा, अभी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें दिखेगा। तो इन दोनों के इंटरसेक्टिंग लाइन से जाने वाला जो प्लेन होगा उसको A1 प्लस लेमडा A2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। इतनी बात सबको समझ में आ गई, ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम A1 और A2 की वैल्यू ला करके सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। जब करेंगे तो क्या आएगा भैया, A1x आएगा, ठीक है, B1y आएगा, टेंशन मत, तो समझ में आएगा, प्लस C1z आएगा, समझ में आ रहा है, और प्लस कितना आएगा बच्चों, D1 आएगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। और प्लस में यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे भैया, लेमडा A2 पे लिखेंगे A2x प्लस B2y प्लस C2z प्लस D2 इक्वल टू 0। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, यही इक्वेशन है। अब होता क्या है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे, x वाले को x के साथ, y वाले को y के साथ, z वाले को z के साथ, d को d के साथ, समझना। इसको इसके साथ करेंगे बच्चों तो A1 प्लस लेमडा A2 इंटू में x आएगा, आराम समझिए, प्लस ऐसे ही यहाँ B1 प्लस लेमडा B2y आएगा। ऐसे ही यहाँ पर ध्यान दो C1 प्लस लेमडा C2z आएगा, और प्लस में यहाँ D1 प्लस लेमडा D2 इक्वल टू 0 आ जाएगा। इतनी बात सब लोगों को समझ में आ चुकी होगी, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट किसी को नहीं होगा। ये जो इक्वेशन आपको मिला है डियर स्टूडेंट्स, यही इक्वेशन है जो हमें फाइंड करना है। अब इसमें ऐसी कौन सी चीज़ है, सही बात तो यही है कि हम इक्वेशन फर्स्ट यहाँ मान ले या यहाँ मान ले, जहाँ आप चाहें वहाँ मान लें। अब इतना करने के बाद किया क्या जाता है कि ये जो पॉइंट x1, y1 और z1 दिया गया है, ये इसी प्लेन पे है, इससे हम इसको सेटिस्फाई करा देते हैं। मतलब कि x की जगह पे हम x1 ऐसे, y की जगह पे y1, z1 ऐसे ला करके रख देते हैं, और सॉल्व करके डियर स्टूडेंट्स हम d की वैल्यू पता कर लेते हैं। किसकी वैल्यू पता कर लेते हैं, d की, और वो d की वैल्यू ला करके यहाँ हम जब रख देते हैं तो हमें हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाता है। ये प्रोसेस है जो हमने आपके सामने रखा। लेमडा की वैल्यू, मेन उद्देश्य यहाँ क्या है, लेमडा की वैल्यू फाइंड करना। लेमडा की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पर भी रख सकते हैं या यहाँ रख सकते हैं, आपको रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। प्रोसेस आप सभी लोगों को समझ में आई होगी। एक बार ज़रा इसको आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट से डियर फ्रेंड्स, फिर हम थोड़ी सी बात आप सभी लोगों के साथ करते हैं। एक दो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान से समझ लीजिए, इसको पहले नोट कर लीजिए। क्या करना है, आपको समझ में आ गया होगा, दो प्लेन का इक्वेशन दिया गया होगा, दोनों प्लेन के इंटरसेक्टिंग लाइन से होकर जाने वाले प्लेन के इक्वेशन को हम किससे दिखाएंगे, A1 प्लस लेमडा A2 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद दिए गए पॉइंट सेटिस्फाई करा करके किसकी वैल्यू फाइंड करनी है भैया, लेमडा फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, लेमडा, और यही लेमडा ला करके यहाँ रख देना है और आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर में हर बार पूछा जाता है। आपको हम बता दें, इंटरमीडिएट में जब बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक था तब भी ये बार बार पूछा जाता था और अभी भी पूछा जाता है। सो इम्पॉर्टेंट है। मैं इसको इरेज करता हूँ और एक क्वेश्चन ले करके आप सभी लोगों को सॉल्व कराता हूँ। अभी आपको क्लियर हो जाएगा, एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक हमारे लेक्चर को लाइक नहीं किया है और आपको लग रहा है कि हम आपको ईमानदारी से अच्छे से पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, ठीक है, और सबसे ख़ास बात है कि आज के समय में हम आपको फ्री में कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो, और थोड़ी सी आप मेरी मदद करना चाहते हो तो आज के इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ एक बार शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए। दो क्वेश्चन सॉल्व कराने चल रहा हूँ, दोनों का दोनों क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए हम आपको समझाते हैं और आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से डियर स्टूडेंट समझ में आएंगी। पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन है, नोट करेंगे। क्वेश्चन लिखा है डियर स्टूडेंट्स, बिंदु मीन्स पॉइंट दिया है,
पॉइंट क्या है 1, 1, 1, आराम समझना, तथा ये बिंदु दिया है, तथा 2x माइनस 4y प्लस 3z प्लस 5 इक्वल टू 0, ये पहला प्लेन है। और ध्यान दे लो, और है x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 6 समतलों, ये दो प्लेन दिए हुए हैं तो लिख दिया गया समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। समतल का समीकरण ज्ञात, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और आपको हम बता दें कि ये जो क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से समझ लीजिए, जो टॉपिक हमने पढ़ाया उसी टॉपिक पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्टिंग, ध्यान दो, इंटरसेक्टिंग लाइन से जाने वाले और इस पॉइंट से जाने वाले प्लेन का इक्वेशन फाइंड करिए। अब यहाँ जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे करेंगे, ज़रा आप ध्यान दीजिए, ध्यान समझो भैया। आप कहोगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, पहला जो प्लेन आपको दिया है वो कौन है, 2x माइनस 4y प्लस में 3z प्लस 5 इक्वल टू 0। A2 मीन्स दूसरा प्लेन क्या है, x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 6 इक्वल टू 0। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। ठीक है, अब आप यहाँ बोलेंगे, यहाँ लिखेंगे दोनों समतलों, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, दोनों समतलों अर्थात दोनों प्लेन, दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन मीन्स इंटरसेक्टिंग, प्रतिच्छेदन रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण, अभी आपको सिखाया गया है कि वो समीकरण क्या लिखा जाता है, a प्लस A1 प्लस लेमडा A2 इक्वल टू भैया 0। आराम से समझिए, टेंशन मत लीजिए, समझ में पूरा आ जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट A1 की वैल्यू बताइए 2x माइनस 4y प्लस 3z प्लस में 5। ओके, यहाँ लिखे इसको, प्लस में क्या लगा दिया भैया हमने, लेमडा लगा दिया। आराम से समझते चलेंगे, टॉपिक बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में भी आ जाएगा। लेमडा, अब यहाँ क्या लिखेंगे, x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हम इसको इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पर क्या करें, ले लेते हैं। अभी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ज़रा देख लो। इसको इसके साथ लिखोगे तो 2 प्लस लेमडा x आ जाएगा, और इसको साथ में जब लिखोगे तो प्लस में लिखो -4 लिखो और प्लस लेमडा, मतलब लेमडा -4 लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर इस z वाले को साथ में जब आप देखेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 माइनस ये जाएगा तो हो जाएगा लेमडा इंटू में कितना होगा, z होगा 5 होगा और माइनस में 6 लेमडा होगा, प्लस 5 माइनस में 6 लेमडा इक्वल टू 0। इतनी बात सबको समझ में आ हो गई, इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट किसी को नहीं होगा। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान करके यहीं पर रुक जाइए, इतनी बात समझ में आ गई। आप कहेंगे चूँकि इक्वेशन सेकेंड बिंदु, किस बिंदु से, ध्यान से समझ लो, 1,1,1 ठीक है, से गुजर रहा है, से गुजरता है, ठीक है, अतः इसे
संतुष्ट करेगा। आप समझ रहे होंगे। तो 1, जहाँ x है वहाँ 1 रखो, चलो रखो भाई। तो क्या मिल जाएगा, देखो 2 प्लस लेमडा यहाँ रहेगा, यहाँ 1 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ लेमडा -4 यहाँ 1 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3 माइनस लेमडा z की जगह 1 हो जाएगा, लिखने की ज़रूरत नहीं है। प्लस 5 - 6 लेमडा इक्वल टू 0 हो जाएगा। हमारा काम है लेमडा की वैल्यू फाइंड करना। देखो यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया, -4 हो गया, -2 हो गया, -2 प्लस 3 प्लस 1 हो गया, +1 और +5 कितना हो गया, +6 हो गया। समझ रहे हैं। लेमडा लेमडा 2 लेमडा हो गया, 1 लेमडा ये कट गया, तो 1 लेमडा बचा। समझ में आ रहा है ना, कितना बचा, 1 लेमडा, ये लेमडा कट जाएगा तो 1 लेमडा ये बचेगा, -6 लेमडा प्लस लेमडा मतलब -5 लेमडा इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट लेमडा इक्वल टू आपको 6/5, -6 - -5 मतलब लेमडा इक्वल टू 6/5 भैया यहाँ से आपको मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है, इसी लेमडा की वैल्यू ला करके यहाँ पर आपको रख देनी है। लेमडा की वैल्यू जैसे ही आप यहाँ ला के रखेंगे आपको आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है। चलिए लेमडा की वैल्यू हम रखते हैं और देखते हैं कि रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, देखते हैं कि रिजल्ट हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है। तो मैं इसको ज़रा ऊपर से इरेज करता हूँ, आप लोग ध्यान देंगे, या नीचे देखता हूँ आता है कि नहीं। यहाँ लिख देंगे लेमडा का मान, ध्यान दो भैया, कहाँ रख दें, एक काम ना करें, समीकरण 2 में ही रख दें। समीकरण 2 में रखो या एक में एक किसी में भी रख दो। लेमडा का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में लेमडा की वैल्यू ला करके आप रख दीजिए। लेमडा की वैल्यू जब आप रखेंगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। मैं ज़रा यहाँ क्वेश्चन को इरेज कर देता हूँ तो ये आसानी से यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको इरेज कर रहा हूँ, ज़रा ध्यान दीजिए। रखो भैया, यहाँ पर कितना आएगा देखो ध्यान से, 2x माइनस में 4y प्लस में 3z प्लस में 5, ओके ना, और प्लस लेमडा की जगह पे आया कितना, 6/5 आ गया। ठीक है, इनटू में x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 6 इक्वल टू 0। समझ रहे हैं सभी लोग। अब आप इसी को सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपको रिक्वायर्ड आंसर मिल जाएगा। ध्यान दो, एलसीएम ले लीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा, 10x माइनस में 20y प्लस में 15z प्लस में 25, ठीक है, प्लस 6 यहाँ होगा तो कितना होगा, 6x प्लस 6y माइनस 6z माइनस 36 अपान में 5 सबके आएगा, उधर भेज देंगे 0 हो जाएगा। अब इसी को आप ऐड कर लीजिए, देखिए ध्यान से, 10x और 6x कितना x हो गया, 16x। समझ में आ रहा है। माइनस 20y प्लस 6y तो कितना हो गया, माइनस में 14y, 15z माइनस में 6z तो प्लस कितना z बचा, 9z, और 25 में मीन्स माइनस 11 इक्वल टू 0। ये आंसर हमें मिलना चाहिए 16x माइनस 14y प्लस 9z माइनस 11 इक्वल टू 0। बुक का क्वेश्चन नंबर 16 था, ज़रा मैं इसको चेक कर लेता हूँ। 16x माइनस 14y प्लस 9z माइनस 11 इक्वल टू 0 एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर है। प्रोसेस आपको ज़रूर समझ में आ गई होगी, बेहद आसान और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर हमने जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस किया है वो था, एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे और उस क्वेश्चन को आप हमारे साथ साथ सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि भैया ये टॉपिक मैं आपको समझा पाया कि नहीं समझा पाया, ये टॉपिक मैं आपको समझा पाया या नहीं समझा पाया। ऐसा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा भैया, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जितना समझाएं, जितना पढ़ाएं, वो हमारे बच्चों को पूरा का पूरा ज़रूर समझ में आ जाए। तो चलिए एक क्वेश्चन और हम ले लेते हैं, छोटा सा, जो इसी टाइप का क्वेश्चन हो, ज़रा हम उसकी बात यहाँ पर कर लेते हैं। उस समतल का समीकरण याद करो जो बिंदु, देखो पॉइंट मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर भी पॉइंट वही सेम दिया है, अब की बार पूरा क्वेश्चन नहीं लिखूँगा। पॉइंट 1,1,1 दिया हुआ है। दो जो इक्वेशन दिए हैं उसमें से पहला इक्वेशन जो हमें दिया है भैया वो है 2x प्लस वाई प्लस में 2z
इक्वल टू 9 दिया हुआ है, और जो सेकेंड इक्वेशन हमें दिया हुआ है वो दिया है 4x, है ना, माइनस में 5y माइनस में 4z इक्वल टू 1। ये क्वेश्चन हमें है जो सॉल्व करना है। मैं क्वेश्चन बोल दे रहा हूँ, साइड में मैंने क्वेश्चन यहाँ लिखा है, क्वेश्चन आप लिख लीजिए। कह रहा है कि ठीक है, उस समतल का समीकरण ज्ञात करो जो बिंदु इस 1,1,1 तथा समतल ये 2x प्लस वाई प्लस, ठीक है, प्लस 2z इक्वल टू 9 तथा दूसरा समतल दिया है 4x माइनस 5y माइनस 4z इक्वल टू 1 से होकर, मतलब कि प्रच्छेद रेखा से होकर गुजरता है। इसको आप सब लोग सॉल्व करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। इसी तरह का एक क्वेश्चन मुझे और दिख रहा है, मैं उसको आपको सॉल्व कराऊंगा। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, आप लोगों को सॉल्व करना है और सॉल्व करके मुझे बताना है कि आपका आंसर आया या नहीं आया। इसका आंसर जो आ रहा है भैया, आ रहा है 2x माइनस में 13y, ठीक है, और माइनस में 14z प्लस 25 इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन का आंसर यही आएगा। सॉल्व करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि आंसर आया या नहीं आया। अब मैं इसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराने चल रहा हूं और उसको आप लोग हमारे साथ सॉल्व करिए। ये आपके लिए टास्क में रहेगा, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, मैं इसको इरेज करने चल रहा हूँ, ठीक है। नोट कर लिए होंगे आप लोग, ज़रूर सॉल्व करिएगा भैया, आने की संभावना पूरी है। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करा देता हूँ, थोड़ा अलग है लेकिन इसी टॉपिक पे है। लिख रहा है मूल बिंदु, क्वेश्चन को लिखिएगा हमारे साथ बच्चों। मूल बिंदु मीन्स 0,0,0 की बात कर रहा है, और समतल, और समतल, ध्यान से भैया समझिएगा, मूल बिंदु और समतल, समतल कौन कौन सा दिया है, x प्लस 2y, है ना, प्लस 3z माइनस 4 इक्वल टू 0। और देखो, और लिखा है 4x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 1 इक्वल टू 0 के प्रतिच्छेद रेखा, ध्यान दो, प्रतिच्छेद रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए। कुछ लोग स्किप कर रहे हैं, लेक्चर पूरा देखेंगे तब फायदा मिलेगा भैया, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। जरा मैं प्लेन की इक्वेशन को मिला लेता हूँ। x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 इक्वल टू 0, 4x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 1 इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व करिए हमारे साथ, तेज़ी से सॉल्व करिए, ठीक है। देखिए ध्यान से, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम हमें यहाँ कह रही है कि जो पहले प्लेन का इक्वेशन है वो x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 इक्वल टू 0 है। सेकेंड प्लेन जो हमें दिया हुआ है वो क्या है, 4x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 1 इक्वल टू 0 है। लेट द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, या अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, फिर से लिखिए या लिख दीजिए, दिए, अरे यार अभीष्ट समीकरण लिख दो, डायरेक्ट आप लिख दो, ज़्यादा सही रहेगा। अभीष्ट समीकरण लिखने का तरीका क्या होता है, a1 प्लस लैम्डा a2 इक्वल टू 0। अभी हमने सीखा है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो। a1 की वैल्यू कितनी है, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4, ठीक है, प्लस लैम्डा हो गया। a2 कितना है, 4x प्लस 3y प्लस 2z प्लस 1 इक्वल टू 0। सबको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अभी हम इसको क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। ध्यान से समझिए, x ये और 4 लैम्डा, तो 1 प्लस 4 लैम्डा आएगा, x कॉमन हो जाएगा। ये देखो 2y यहाँ है और इसको मल्टीप्लाई करोगे 3y लैम्डा हो जाएगा, तो y कॉमन हो जाएगा। तो 2 प्लस कितना लैम्डा बचा, 3 लैम्डा और y बचा। ऐसे ही यहाँ कितना बचेगा, 3
और ये जाएगा तो कितना लेमडा हो जाएगा 2 लेमडा, और इनटू में कितना होगा z -4 है ही, और ये लेमडा जाएगा तो पहले लेमडा लिख दो 4 बाद में लिखो इक्वल टू 0 हो गया। इसको इक्वेशन फर्स्ट और इसको इक्वेशन क्या लिख लीजिए सेकेंड लिख लीजिए। आप कहेंगे चूंकि समतल जो है वो मूल बिंदु, समझ लीजिए भैया, समतल कहाँ से जा रहा है, मूल बिंदु अर्थात 0,0,0 से क्या करता है, गुजरता है। ठीक है, गुजरता है, अतः समीकरण 2 को क्या करेगा, संतुष्ट करेगा। ठीक है, सेटिस्फाई करेगा। तो क्या कर दीजिए, इसको आप सेटिस्फाई कराइए। x की जगह पे 0, y की जगह 0 थी। देखो जब वैल्यू रखोगे ना, ये पूरा 0, ये पूरा 0, ये पूरा 0, खाली यही बचा कितना, लेमडा -4 इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट लेमडा इक्वल टू 4। तो लेमडा की वैल्यू आ गई भाई, लेमडा की वैल्यू आ गई। इसका मतलब जिस प्लेन का इक्वेशन हमें पता करना था उस प्लेन का इक्वेशन भी अब हमें मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा। चलिए लेमडा की वैल्यू हम ला करके यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। चलिए रखिए, क्या लिखेंगे, लेमडा का मान यहाँ समीकरण 2 में रख दो, आसानी होगी। समीकरण 2 में रखने पर देखो दोनों में से किसी भी रखिए जिसमें आसान पड़ जाए। यहाँ रखिए तो यहाँ रखेंगे, देखो 4 4 जा 16 1 17, तो 17x हो गया प्लस 4 3 जा 12 और 2 14y हो गया। और यहाँ रखेंगे आप तो 4 दूना 8 2 10 1 11 11z हो जाएगा, और यहाँ फिर 0 आ जाएगा। तो फाइनली ये प्लस में 0 इक्वल टू 0। कहने का मतलब आना कितना चाहिए, 17x प्लस 14y प्लस 11z इक्वल टू 0 ये मिलेगा। और आपको पता भी है कि जब कोई समतल मूल बिंदु से होकर जाता है तो वहाँ d की वैल्यू 0 ही रहती है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं ज़रा आंसर चेक कर लेता हूँ। 17x प्लस 14y प्लस 11z इक्वल टू 0 एकदम करेक्ट आंसर है। डियर फ्रेंड्स, आज का ये जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। यह इस चैप्टर की जान थी। ठीक है, देखो मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग है। एक टॉपिक लेना, उस टॉपिक के बिहाफ पर आने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करा देना, जिससे वो टॉपिक उसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। और कंसेप्ट अगर बच्चों को समझ में आ जाता है तो उस कंसेप्ट का यूज करते हुए आप बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है, रूल नहीं पता है, उस सिचुएशन में आपके लिए समस्या होती है। रही बात इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की, कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैं जल्द ही दंगल रिवीजन सीरीज अनाउंस करने चल रहा हूँ। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। दंगल रिवीजन में केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही मैं सॉल्व कराता हूँ। लेकिन सुनो भैया, रटने से काम नहीं होता। काम कैसे होता है, पढ़ने से होता है। अगर आप पढ़ेंगे तब आप आगे बढ़ेंगे, अगर आप रटेंगे तो कहीं ना कहीं गलती ज़रूर से ज़रूर हो जाएगी। और मैथमेटिक्स जो है वो रटने की चीज़ नहीं है, वो पढ़ने की चीज़ है। इसलिए लेक्चर शाम को 8 बजे होता है। ठीक है, कभी कभी बीच में लेक्चर अगर नहीं होता तो आप परेशान मत होइए। कोई टॉपिक छूटा है उसको रिवाइज़ कर लीजिए या पढ़ लीजिए, लेकिन आपको मैं पढ़ाता रहूँगा। कभी किसी काम से लेक्चर नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, फिर अगले दिन क्लास होगी, फिर अगले दिन क्लास होगी, ऐसे आपका होता रहेगा। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, तैयार करने की आवश्यकता है। अभी लास्ट तक जिन्होंने लेक्चर को देखा है मुझे कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए कि आज जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया ये 100% आपको समझ में आ गया या नहीं आया। और एक जो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने को दिया है वो आप लोग सॉल्व कर लिए और आपका आंसर आ गया या नहीं आया। और आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आज के इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए, जिससे उनको इस लेक्चर का फ़ायदा मिल सके और उनके लिए बेनिफिशियल हो सके। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या डियर फ्रेंड्स आप टेलीग्राम पे जाकर के सर्च भी कर सकते हैं डीडी मैथमेटिकल सॉल्यूशन। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर कोई लेटेस्ट अपडेट हुई या कभी क्लास ना होनी हुई या किसी प्रकार की कोई भी अपडेट जो हम वीडियो के माध्यम से आकर के आपको नहीं दे पा रहे हैं
तत्काल में हमें कोई सूचना आपको देनी है तो वहाँ पर मैं आपको मैसेज के माध्यम से दे देता हूँ। इसलिए अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। लेक्चर को अभी तक लाइक नहीं किया हो तो लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।